नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कुकिंग एंड स्टडी विद आरजे एंड फैमिली के खास एजुकेशन सेक्शन में, जहां पाई होती है बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में। आज हम इस वीडियो में हिंदी कक्षा 10 पाठ 2 राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद के शब्द अर्थ, प्रश्नोत्तर, पाठ के अन्य प्रश्न उत्तर तथा पाठ के लेखक की जीवनी पढ़ेंगे। ये रहे पाठ के शब्द अर्थ। भंजनिहारा, भंग करने वाला, तोड़ने वाला। भृगुकुल केतु, भृगुकुल की पताका अर्थात परशुराम। अति कोही, बहुत अधिक क्रोधित। कालकवलु, काल का ग्रसित, मृत। बदजोगु, मारने योग्य, वध के योग्य। अकरुण, जिसमें दया और करुणा न हो। गाधिसुनु, गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। रघुकुल भानु, रघुवंश के सूर्य श्री रामचंद्र। पाठ में पूछे गए प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर, कवि ने श्री ब्रज दुलारे कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। वे सारे संसार में सबसे सुंदर, सजीले, उज्ज्वल और महिमावान हैं। जैसे मंदिर में दीपक सबसे उजला और प्रकाशवान होता है, उसके होने से मंदिर में प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार कृष्ण की उपस्थिति से ही सारे ब्रज प्रदेश में आनंद, उत्सव और प्रकाश फैल जाता है। इसी कारण उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा गया है। प्रश्न 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर राम ने अत्यंत विनम्र शब्दों में धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा कहकर परशुराम का क्रोध शांत करने एवं उन्हें सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास किया। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा एवं आदर भाव था। उनके शीतल जल के समान वचन परशुराम की क्रोधाग्नि को शांत कर देते हैं। लक्ष्मण का चरित्र श्रीराम के चरित्र के बिल्कुल विपरीत था। उनका स्वभाव उग्र एवं उद्दंड था। वे परशुराम को उत्तेजित एवं क्रोधित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। उनकी व्यंग्यात्मकता से परशुराम आहत हो उठते हैं और उन्हें मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं, जो सभा में उपस्थित लोगों को भी अनुचित लगता है। प्रश्न 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर, इसमें ब्रज दुलारे, नटवर नटेश, कलाप्रेमी कृष्ण की सुंदर रूप छवि प्रस्तुत की गई है। उनका रूप मनमोहक है। सांवले शरीर पर पीले वस्त्र और गले में बनमाला है। पांवों में पाजेब और कमर में मुघरुदार आभूषण है। उनकी चाल संगीतमय है। अनुप्रास की छटा देखते ही बनती है। शब्द पायल की तरह झंकते प्रतीत होते हैं। यथा पायनी नूपुर मंजू बजे में अनुप्रासिकता है। इसका नाद सौंदर्य दर्शनीय है। कटी किकिनी कई धुनी की में क ध्वनि और न की झनकार मिल गए से प्रतीत होते हैं। पटपीत और हियहुलसे बनमाल में भी अनुप्रास है। भाषा कोमल, मधुर और संगीतमय है। सवैया छंद का माधुर्य मन को प्रभावित करता है। प्रश्न 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विस्विदित क्षत्रिय कुल द्रोही भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। विपुल बार महिदेवे दीन्ही, सहसबाहुभुज छेदनिहारा। परिसु बिलो को महीप कुमारा मातु पिथि जनी सोच बस करसी मही से किसो। गर्भने के अर्भक दलन परिसु मोर अति घोर उत्तर। परशुराम ने अपने बारे में कहा कि मैं बचपन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता आया हूँ। मेरा स्वभाव अत्यंत क्रोधी है। मैं क्षत्रियों का विनाश करने वाला हूँ, ये सारा संसार जानता है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को अनेक बार जीतकर ब्राह्मणों को दे दिया। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे के भय से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते हैं। इसी फरसे से मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ। प्रश्न 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताईं? उत्तर, इस पंक्ति का भाव है स्वयं सवेरा वसंत रूपी शिशु को जगाने के लिए गुलाब रूपी चुटकी बजाती है। आशय यह है कि वसंत ऋतु में प्रातःकाल गुलाब के फूल खिल उठते हैं। प्रश्न 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, ये पूर्णतया सत्य है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का मेल हो तो सोने पर सुहागा होने जैसी स्थिति हो जाती है। अन्यथा विनम्रता के अभाव में व्यक्ति उद्दंड हो जाता है। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए दूसरों का अहित करने लगता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का मेल श्रीराम में है, जो स्वयं को दास शब्द से संबोधित करके प्रभावित करते हैं। वे अपनी विनम्रता के कारण परशुराम की क्रोधाग्नि को शीतल जल रूपी वचन के छींटे मारकर शांत कर देते हैं। प्रश्न 7, भाव स्पष्ट कीजिए। क, बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। अहो मुनीसु महाब मानी पुनी पुनी मोही देखाव कुठारू। चहत उड़ावन पून की पहारू। ख, यहाँ कुम्हड़बतिया को नहीं, जे तरजनी देखी मरी जाही।
देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। ग गादिसुनो के हृदय हसी मुनिहि हरियरे सूज, अयमय खानर न ऊखमय अजों न बूझ अबूझ। उत्तर, कवि कहना चाहता है कि राधिका की सुंदरता और उज्ज्वलता अपरंपार है। स्वयं चांद भी उसके सामने इतना तुच्छ और छोटा है कि वो उसकी परछाई सा है। इसमें व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक में उपमान को उपमेय के सामने बहुत हीन और तुच्छ दिखाया जाता है। प्रश्न 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर, तुलसी की भाषा सरल, सरस, सहज और अत्यंत लोकप्रिय भाषा है। वे रस सिद्ध और अलंकार प्रिय कवि हैं। उन्हें अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। रामचरितमानस की अवधी भाषा तो इतनी लोकप्रिय है कि वो जन जन की कंठार बनी हुई है। इसमें चौपाई छंदों के प्रयोग से गेयता और संगीतात्मकता बढ़ गई है। इसके अलावा उन्होंने दोहा, सोरठा, छंदों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने भाषा को कंठार बनाने के लिए कोमल शब्दों के प्रयोग पर बल दिया है तथा वर्गों में बदलाव किया है, जैसे कछति लाभु जून धनु तोरे, गुरु ही उरिन होतेउ श्रम थोरे। तुलसी के काव्य में वीर रस एवं हास्य रस की सहज अभिव्यक्ति हुई है, जैसे बालकु बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनिजर जानही मोही, यहाँ कुम्हेड़बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाही। अलंकार, तुलसी अलंकार प्रिय कवि हैं। उनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक जैसे अलंकारों की छटा देखते ही बनती है, जैसे अनुप्रास, बालकु बोली बधौ नहीं तो ही। उपमा, कोटिकुलिस सम वचन तुम्हारा। रूपक, भानुवंश राकेश कलनकु। निपट निरंकुश व बुधशकु। उत्प्रेक्षा, तुम तो कालू हाँक जनु लावा। वक्रोक्ति, अहो मुनीसु महाभमानी। यमक, अयमय खानर न ऊखमय अजहू न बूझ अबूझ। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनि पुनि मोह देखाव कुठारू। इस तरह तुलसी की भाषा भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी उत्तम है। प्रश्न 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। क देव दरबारी कवि थे। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं, उनके परिवारजनों तथा दरबारी समाज को प्रसन्न करने के लिए जगमगाते हुए सुंदर चित्रण किए। उन्होंने जीवन के दुखों के नहीं, अपितु वैभव विलास और सौंदर्य के चित्र खींचे। उनके सवैये में कृष्ण का दूल्हा रूप है तो कवित्तों में वसंत और चांदनी को भी राजसी वैभव विलास से भरा पूरा दिखाया गया है। ख देव में कल्पना शक्ति का विलास देखने को मिलता है। वे नई नई कल्पनाएं करते हैं। वृक्षों को पालना, पत्तों को बिछोना, फूलों को झिंगुला, वसंत को बालक, चांदनी रात को आकाश में बना, सुधा मंदिर आदि कहना उनकी उर्वर कल्पना शक्ति का परिचायक है। ग देव ने सवैया और कवित्त छंदों का प्रयोग किया है। ये दोनों ही छंद वर्णिक हैं। छंद की कसौटी पर देव खरे उतरते हैं। घ देव की भाषा संगीत, प्रवाह और लय की दृष्टि से बहुत मनोरम है। अगर देव अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग करते हैं। च उनकी भाषा में कोमल और मधुर शब्दावली का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचानकर लिखिए। क बालकु बोली बधौ नहीं तो ही। ख कोटिकुलिस सम बचनु तुम्हारा। ग तुम तो कालू हाँक जनु लावा। बार बार मोही लागे बोला। घ लखन उतर आहुति सरिस भरे गुबकोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। उत्तर, क ब वर्ण की आवृत्ति के कारण। अनुप्रास अलंकार। ख कोटिकुलिस, उपमा अलंकार। कोटिकुलिस सम बचन तुम्हारा, उपमा अलंकार। ग तुम तो काल हाँक जनु लावा। उत्प्रेक्षा अलंकार। बार बार मोही लाग बोला। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। घ लखन उतर आहुति सरिस जल सम वचन, उपमा अलंकार। भरेगुवर कोप कृसानु, रूपक अलंकार। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न, संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयम है, लक्ष्मण लगातार व्यंग्य बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता। उत्तर, राम, लक्ष्मण और परशुराम जैसी परिस्थितियां होने पर मैं राम और लक्ष्मण के मध्य का व्यवहार करूंगा। मैं श्रीराम जैसा नम्र विनम्र हो नहीं सकता और लक्ष्मण जितनी उग्रता भी न करूंगा। मैं परशुराम को वस्तुस्थिति से अवगत कराकर उनकी बातों का साहस से भरपूर जवाब देंगा, परंतु उनका उपहास न करूंगा। प्रश्न, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तर, अवधी भाषा कानपुर से पूरब चलते ही उन्नाव के कुछ भागों, लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है।
पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न उत्तर। अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न, परशुराम ने राम को चुनौती क्यों दी? उत्तर, क्योंकि राम ने शिव धनुष तोड़ दिया था, जिसे परशुराम अपना आराध्य मानते थे और धनुष तोड़ने को घोर अपराध समझा। प्रश्न, लक्ष्मण ने धनुष टूटने के क्या तर्क दिए? उत्तर, लक्ष्मण ने कहा कि धनुष पुराना और कमजोर था, छूते ही टूट गया। बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, इस धनुष से कोई लाभ हानि नहीं थी, राम ने इसे नया समझकर छुआ था। प्रश्न, लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या व्यंग्य किया? उत्तर, लक्ष्मण ने कहा कि मुनि तो बड़े योद्धा हैं, जो बार बार अपना फरसा दिखाते हैं, पर वे कुम्हरे के बतिया कमजोर नहीं है, और लक्ष्मण के कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर शस्त्र नहीं उठाते। प्रश्न, परशुराम को अपने फरसे पर घमंड क्यों था? उत्तर, उन्होंने इसी फरसे से सहस्रबाहु को मारा था। उनका फरसा अत्यंत शक्तिशाली और भयानक था, जो गर्भस्थ शिशुओं का भी वध कर सकता था। प्रश्न, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत कैसे करते हैं? उत्तर, वे लक्ष्मण को दुष्ट, कुटिल और कुलक्षण, कुल का कलंक बताते हैं, जो राम के साथ आया है और उन्हें क्रोधित कर रहा है, तथा कहते हैं कि वे लक्ष्मण को मारकर राम को बचा लेंगे। प्रश्न, धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम ने राम से क्या कहा? उत्तर, धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम ने राम से कहा कि सेवक वो है जो सेवा का कार्य करे, शत्रुता का कार्य करके वैर ही मोल लिया जाता है। उन्होंने राम से ये भी कहा कि राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। प्रश्न, न तमारे जहे ही सब राजा, परशुराम के मुंह से ऐसा सुनकर लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया रही? उत्तर, सारे राजाओं के मारे जाने की बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। उन्होंने परशुराम से व्यंग्य के स्वर में कहा कि बचपन में मैंने बहुत सी धनुहियां तोड़ी थी, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष से आपका इतना मोह क्यों है? प्रश्न, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण क्या भूल कर रहे थे? उनकी भूल का परशुराम ने क्या कारण बताया? उत्तर, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण संसार की सभी धनुषों को एक समान समझने की भूल कर रहे थे, जबकि शिवजी का ये धनुष सारे संसार में प्रसिद्ध है। अन्य धनुषों की कोई विशेष महत्ता नहीं है। लक्ष्मण की इस भूल का कारण परशुराम यह मानते हैं कि लक्ष्मण काल के वश में होने से ऐसा कह रहे हैं। प्रश्न, धनुष टूटने पर श्रीराम द्वारा परशुराम को जो उत्तर दिया गया उसके आधार पर राम की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उत्तर, धनुष टूटने पर श्रीराम ने परशुराम का क्रोध शांत करते हुए जो उत्तर दिया, उससे राम की विनम्रता, शिष्टता और उच्च सहनशीलता का पता चलता है। उनका परशुराम से ये कहना कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, इस कथन में उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा झलकती है। प्रश्न, धनुष टूटने पर लक्ष्मण किन तर्कों के आधार पर राम को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे? उत्तर, धनुष टूट जाने पर लक्ष्मण इसका जिम्मेदार राम को नहीं मान रहे थे। उनका मानना था कि धनुष बहुत पुराना और कमजोर था, जो राम के छूते ही टूट गया था। राम ने तो इसे नया समझकर उठाया था। ऐसा पुराना धनुष टूटने से हमारा क्या लाभ? इन तर्कों द्वारा वे परशुराम के समक्ष राम को निर्दोष सिद्ध कर रहे थे। प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति को महानता और सम्मान से गिराता है, तथा बड़ों का आदर करना चाहिए और छोटों के प्रति विनम्र रहना चाहिए। राम के वचन सुनकर लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, राम के शांत वचनों जैसे सेवक वाला के बाद लक्ष्मण ने और भी व्यंग्य कसे, जिससे परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। प्रश्न, परशुराम ने अपनी कौन कौन सी विशेषताओं द्वारा लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया? उत्तर, परशुराम ने लक्ष्मण के मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपनी निम्नलिखित विशेषताएं बताईं। लक्ष्मण को सट कहकर चेताया कि तूने अभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, तू मुझे मूर्ख मुनि समझने की भूल कर रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ। मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दे दिया। प्रश्न, परशुराम को अपने फरसे पर इतना घमंड क्यों था? अथवा प्रश्न, परशुराम ने अपने फरसे की क्या क्या विशेषताएं बताईं? उत्तर, परशुराम को अपने फरसे पर इतना घमंड इसलिए था क्योंकि इसी फरसे के बल पर उन्होंने सहस्रबाहु को हराया था। उनका फरसा अत्यंत भयानक और कठोर है। ये फरसा गर्भ में पल रहे बच्चों का भी वध कर डालता है। ये फरसा परशुराम का प्रिय हथियार था। प्रश्न, लक्ष्मण ने क्या क्या कहकर परशुराम पर व्यंग्य किया? उत्तर, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि अरे मुनिश्रेष्ठ, आप तो महान योद्धा हैं जो बार बार अपने कुल्हाड़े को दिखाकर फेंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। आपके सामने जो भी है उनमें से कोई भी कुम्हड़े की बतिया के जैसे कमजोर नहीं है, जो आपके इशारे मात्र से भयभीत हो जाएंगे। प्रश्न,
लक्ष्मण अपने कुल की किस परंपरा का हवाला देकर युद्ध करने से बच रहे थे? उत्तर, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि मैं आपसे भयभीत नहीं है। हमारे कुल की यह परंपरा है कि देवता, ब्राह्मण, ईश्वरभक्त और गाय के साथ वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। इनकी हत्या करने पर पाप का भागीदार बनना पड़ता है और हारने पर अपयश मिलता है। यदि आप मुझे मार भी देते हैं तो भी आपके पैरों में पड़ना होगा। प्रश्न, लक्ष्मण के वाचातुर्य पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उत्तर, धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम जब राम और लक्ष्मण को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं तो लक्ष्मण अपने वाचातुर्य का परिचय देते हैं और उनके बड़बोलेपन को हंस मुस्कुराकर व्यंग्योक्तियों से हवा में उड़ा देते हैं। वे ऐसे सूक्ति बाण चलाते हैं कि परशुराम का क्रोध भड़क उठता है। वे फिर कोमल शब्दों के सहारे उन्हें गंभीरता से बात करने के लिए विवश हो जाते हैं। प्रश्न, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह करते हैं? उत्तर, परशुराम लक्ष्मण की शिकायत करते हुए विश्वामित्र से कहते हैं कि ये बालक बड़ा ही कुबुद्धि है। ये कुटिल एवं काल के वशीभूत होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। ये सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंक है। ये पूरी तरह उदंड, निडर और मूर्ख है। प्रश्न, लक्ष्मण ने परशुराम और उनके सुयश पर किस तरह व्यंग्य किया? उत्तर, लक्ष्मण ने परशुराम और उनके सुयश पर व्यंग्य करते हुए कहा कि आपके सुयश का वर्णन आपके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आपने अपने मुंह से अपनी बढ़ाई बार बार कर चुके हैं। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर से कुछ कह डालिए। इसके बाद भी आप वीरवृत्ति और क्रोध रहित हैं, अतः आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। प्रश्न, लक्ष्मण और श्रीराम के वचनों में मुख्य अंतर क्या था? उत्तर, लक्ष्मण और श्रीराम के वचनों में मुख्य अंतर ये था कि लक्ष्मण के वचनों में उद्दंडता, व्यंग्यात्मकता तथा उग्रता का मेल था, जो परशुराम के क्रोध को यज्ञ की आहुति हवन सामग्री के समान भड़का देते थे। इसके विपरीत श्रीराम के वचनों में विनम्रता और विनयशीलता का भाव था, जो शीतल जल के समान प्रभावकारी थे, जिससे परशुराम की क्रोधाग्नि शांत हो गई। प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ में निहित संदेश ये है कि हमें क्रोध करने से बचना चाहिए। ये हमारे बुद्धि विवेक का नाश कर देता है। क्रोधी व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिससे वो उपहास का पात्र बन जाता है। हमें सदैव विनम्र, शांत एवं कोमल व्यवहार करना चाहिए। ऐसे व्यवहार से हमारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं तथा हमें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तुलसीदास का जीवन परिचय। नाम, गोस्वामी तुलसीदास। उपनाम, मानस का हंस। बचपन का नाम, तुलाराम, रामबोला। पिता का नाम, आत्माराम दुबे। माता का नाम, हुलसी। पत्नी का नाम, रत्नावली। जन्म सन 1532 ईस्वी। जन्म स्थान, राजापुर, बांदा। मृत्यु सन 1623 ईस्वी। मृत्यु स्थान, वाराणसी। गुरु, नरहरिदास। अध्ययन विषय, संस्कृत, व्याकरण, वेद, पुराण, हिंदू साहित्य, ज्योतिष। भाषा, अवधी और ब्रज भाषा। जन्मकाल, भक्तिकाल। प्रमुख रचनाएं, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला नेहछू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, सतसई, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। जीवनी। तुलसीदास जी जन्म 1532 उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। वह भगवान राम और हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। तुलसीदास की आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने वराह क्षेत्र में राममानस के बारे में सुना। इसके बाद वो साधु बन गए और रामचरितमानस जैसे महाकाव्य लिखा। ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।